वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा प्रसन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले राम राम राम।
मारे गए, एक विश्वास मारे गए। अरे पूछा है कि जो आपने आगे की बात कही, जो विश्वास मारे गए उसकी बात कही, तो मालूम ऐसा होता है कभी तो भी बस नष्टो मोह स्मृति लगता ठीक है हमारे ऐसी बात, और कभी ऐसी बात नहीं होती। मानो हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास नहीं है और भी नहीं है, ऐसी बात आ जाती है, तो उसमें हम क्या करें? ऐसी बात। इसके उत्तर में मैं कहता हूँ, ये जो विश्वास मारे गए ना, भरोसे का मारे गए, मान्यता का मारे गए, आदर का मारे गए, महत्व देने का मारे गए, तो इस मारे की क्या क्या विशेष बातें हैं, इन बातों की ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। विवेक विश्वास जो मारे गए, ज्ञान का मारे गए, उसमें क्या क्या विलक्षणता है, कैसी कैसी बातें होती, इनकी जरूरत है। तो हर एक भाई बहन अपने एक मार्ग में चले, उस विषय में होने वाली बातों अगर पूछे तो बड़ा भारी लाभ हो। जैसे अभी पंडित जी ने पूछा, तो विश्वास तो कर लिया, तो कभी तो विश्वास हो जाता है भगवान का, और कभी ऐसा विश्वास नहीं दिखता। तो ये विश्वास मार्ग के भीतर आने वाली चीजें, ऐसी ज्ञान मार्ग के भीतर आने वाली चीजें, इनको ये पूछता रहे, विचार करता रहे, तो मार्गों की पिछली बातें हैं वो सुलझ जाए, तो साधक की बहुत जल्दी उन्नति है। ये धारणा है, साधक के इतना दिन नहीं लग सकता। पहले तो आप विचार खुद नहीं करता कि मेरे कल्याणी करना है, इसके बाद मेरे को ये साधन करना है, इस मार्ग में चलना है, ये दो बातें विचार नहीं करता है। और साधन में चलना है तो धीरे धीरे चलता रहे, करता रहेगा साधन। सत्संग सुनो कुछ लाभ ही होगा, गंगा स्नान कुछ लाभ ही होगा, उसमें पढ़ो कुछ लाभ ही होगा, यूँ सर तो कुछ लाभ शुरू हो गए, धंधे थोड़े। अब तो जैसे कहा भी कभी विश्वास पूरा बैठता है, कभी वैसा नहीं बैठता, तो ये मार्ग की बात है। आपके प्रश्न पूछते ही मेरे मन में आई बात कि बाजार में जो भाव होता है वस्तुओं का, वो दो तरह का होता है। एक तो स्थायी भाव होता है और एक घट बढ़ रहती, कभी थोड़ी घट गई, फिर गिर गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो ये दोनों तरह के भाव होते हैं। जो स्थायी भाव रहता है वो ज्यादा घटपट उसमें नहीं होती है, वो तो चलता है हमारे। तो ये जो विचार है, कभी विश्वास दिखता कभी नहीं, ये तो बाजार की घटपट है, इसकी ध्यान नहीं देना। हमारा जो मूल बात है, विश्वास है, वो पक्का है। इस पर स्थिर रहना कि हमारे उसमें नहीं हलचल होगी। आगंतुक हलचल है, ये मिट जाएगी। मिटने के लिए आती है ऐसी हलचल। जो विश्वास नहीं दिखता, तो विश्वास नहीं दिखता, वो विश्वास घटता नहीं है। पुराना जो विश्वास नहीं था उसकी गंध आ रही है, जो विश्वास नहीं है मिट जाएगी। हम उस बात पर पक्के हैं कि हमारे भगवान है, हम भगवान के, हमने आदर कर दिया तो कर दिया, कर दिया। ऐसे विश्वास करके आप पक्के रहो, फिर वो सब मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बार बार आप कसौटी कस के देखते हो, ये नहीं करना। सुबह मैंने कहा था, आप परीक्षा मत करो, विपरीत धारणा मत करो और संदेह मत करो। हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान ने हमें अपना लिया, इसमें संदेह नहीं। इसकी परीक्षा मत करो कि भगवान ने अपना लिए होते तो हमारे में ये लक्षण आ जाते, ऐसे गुण हो जाते, ऐसे नहीं हुए तो भगवान ने कैसे अपनाए। ऐसे संदेह मत करो और कसौटी मत लगाओ, और विपरीत धारणा मत करो भगवान ने दवा अपनाया ही नहीं। ये तीन धारणा होने मत, हो जाए तो उठा दो, नहीं मानेंगे, वो पक जाएगी चीज। यदि वो करते रहोगे तो पकेगी नहीं। खेती करने वाला बीज बो करके निश्चिंत हो जाता है, फिर आप ही अंकुर देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बीज को देखे, फिर गाड़ में भेज देते हैं, क्या अंकुर हो जाए? कैसे नहीं? इस बात को देखो ही मत, मान लिया हो गया भाई। ऐसे विश्वास मार्ग में आपने मान लिया, वो सब हो जाएगा। संसार का विश्वास तो करना नहीं चाहिए, भगवान का विश्वास करना ही चाहिए। तो भगवान सत्य, संसार कच्चा, तो कच्चे का तो विश्वास कर देते हैं, सत्य का विश्वास करते हैं।
ये बड़ी भारी है। संसार का विश्वास करे, आदमी का विश्वास करे, धन का विश्वास करे, तो धन चला जाता है, आदमी मर जाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाता, ये चलता नहीं। इस वास्ते अपने हैं भगवान, उस पर तो विश्वास करो, उसकी आशा भी रखो, और संसार अपना नहीं है, इस बात विश्वास ही मत करो, संसार से आशा भी मत करो ये कुछ निकाल कर देगा। तो बीच में से ये विचार ही उठा दो, हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास का नहीं विश्वास हमारा है, उस क्या पहचान? हम करते हैं ना, भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं, ये है ही नहीं हमारा, विश्वास पक्का है हमारे, निरादर है ही नहीं हमारा, पक्का है। और बोलो इस मार्ग में जो बातें हैं, इस बात को ऐसा हटाओ, कच्चाई मतलब, क्योंकि भगवान तो है, शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अनुभवी महापुरुष कहते हैं, कहते चले रहे हैं, जो वो संदेह हो सकता है ही नहीं संदेह। कभी चाहे दिखे कभी न दिखे, तो जरूर भाव है, आती रहती, वृत्तियां आती रहती है, गुणों की वृत्तियां होती है, हमें क्या आएगा। आज तक इस बात का है कि संसार का महत्व तो आप बनाए रखते हैं, कभी विश्वास और न हो तो विश्वास करते ही हैं। अरे कुटुंब पर क्या विश्वास होता है, कुटुंब पर विश्वास बिना कैसे काम करें, विश्वास तो करना ही पड़ता है, कई बार धोखा हो तो करना ही पड़ता, उसको तो पक्का रहता है। तो भगवान पर विश्वास करिए, देखा नहीं होगा, उनसे चलते हैं, घर वाले कुछ भी नहीं मानते तो क्या करेंगे, नहीं माने तो घर वाले ही तय रहता है, माने चाहे न माने, अनुकूल हो। अब घर के आदमी कहाँ छोड़े, अरे यही भगवान ने कर क्या क्या बात अलग थी, तो भगवान कैसे छोड़े, वो तो अपने हम उनके उनको कैसे छोड़े, जो ठीक करो चाहे वे ठीक करो, अनुकूल करो चाहे प्रतिकूल करो। एक सज्जन मिले थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई, भगवान से प्रार्थना करी, ठीक हो गई, दोबारा बीमार हो गई, प्रार्थना करी, मर गई, भगवान को विश्वास हो, कुछ भरोसा नहीं, इतने विश्वास का किया, इतने प्रार्थना करी, फिर हमारी स्थिति बची नहीं। अब संसार आदमी कई बार धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, फिर भी विश्वास करते हैं। शरीर कई बार बीमार पड़ा है, बहुत बहुत तकलीफ दी है, फिर भी विश्वास करते हैं। थोड़ा छोटी सी बात है, जन्म से लेकर जब से याद है तब से आज दिन तक अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, जल देते हैं, निगाह रहते हैं। भूल में भी रात्रि में कपड़ा उगड़ जाए, जरा लग जाए तो फटकड़ लग जाता है। भूल भी एक माफ नहीं करता है, एक भूल भी माफ नहीं करता, उस पर विश्वास करो। ठाकुर जी सब प्रबंध करते हैं, सबका करते हैं, उनका विश्वास नहीं, ऐसे ही विश्वास करते, आज मर जाए ऐसा है, सच्चा नाम निगाह रखते रखते भूल से भी कुछ बात हो जाती है। पानी अगर दिन नहीं पिया जाए तो उस दिन कल सूख जाते हैं, क्या करते, 2 दिन भोजन नहीं करे तो मैं भाव नहीं देता। अरे 20, 25, 50 वर्ष हुआ है भोजन देते हो, 50 दिन नहीं देते क्या, 50 वर्ष दिया, 50 दिन नहीं दे, मानेगा? 5 दिन माने तो माने, 1 दिन का उपवास कर लिया जाए तो फर्क पड़ जाए, तो आपका विश्वास भी करता नहीं कि दिक्कत ही, एक गुण रखता है नहीं, इतना कृतज्ञ है, करते जाओ, फिर बोल नहीं पा रहे, इसका विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे विश्वासघाती का विश्वास नहीं करें, इसका विश्वास करें। तुलसी सीता राम को दृढ़ राघो विश्वास, कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र की दास, सुना ही नहीं कभी, तो भगवान दास बिगड़ गया, उसका नहीं करते। और बिल्कुल हृदय से तत्काल सिद्धि देने वाला मार्ग है एकदम।
अरे मत दो भाई। अब फल की तरफ देखते हैं कि ऐसे भगवान में आश्रित हो जाए, उनकी ऐसी ऐसी स्थिति होती है, जिसका प्रभाव होता है, ऐसा चमत्कार होता है, भगवान ऐसा कर देते हैं, ये बिल्कुल मत करो। अपने अपनी तरफ से पूरा कर दो बस। क्या होता है क्या नहीं होता हम क्यों जाने। कसौटी मत करो, तीन बात कही ना, कसौटी मत करो, परीक्षा मत करो, उसमें विकल्प मत करो, विपरीत भावना मत करो, संदेह मत करो। यही कांसा सिद्धि होने में पहले ये विश्वास करते थे। गुरु महाराज ने कह दिया कि देखो बेटा तुम भगवान के हो गए, तो कह रहे महाराज ने कह दिया आप भगवान के हो गए, फिर दुख नहीं होता। एक राम बिना और न मानो सतगुरु यूं फरमाया, एक राम बिना और न मानो। गुरु जी ने कह दिया अब नहीं मानते महाराज ने कह दिया। लड़कियों ने कह दिया ब्याह नहीं करेंगे, राज का आएगा महाराज पिता जी को मार दे, मर गए, घर वालों को आगे तंग कर दिया, कैद कर दिया, देह निकाल दिया, सती उठी, अब नागौर करता है, देश निकाल दी। धनी आदमी थे अच्छे, उनको राजा ने कहा देश निकाल राम नाम नहीं छोड़ेगा, राम राम नहीं छोड़ेगा, राम 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 राम। बिरादरी नाराज होगी, राज नाराज हो गया, जनता नाराज हो गई, देश से निकाल दिए, घर से निकल गए, सब कुछ राम राम नहीं छोड़ेगा। तो सबने गलती कर दी, ठीक ही हो गया, सब काम ठीक है। राजा भी उधार लेता था रुपया उनसे, कितने धनी, सब ठीक बैठ गए, निकाल दिया। ऐसे कई संत हुए जो वो खड़ा पे संत से रामदास जी महाराज, उनको राज ने कहते तुम निकलो यहाँ से, हमारी बात नहीं मानते, निकाल दी। स्थान था बहुत बढ़िया स्थान, उसमें सब चीज वस्तु रखी हुई, काला सा भी कुछ नहीं वही छोड़ दिया। बाहर बैठे दातुन कर रहे थे, राज का हुक्म हुआ कि आपको देश निकला हो गया है, जोधपुर गया घर में आप नहीं जा सकते, बहुत अच्छी बात, वहां से ही चलती है। कहा हमारे गुरु महाराज की वाणी की पुस्तक अनुमति छड़ी, ये दो चीज विदेश लिया, रुपया पैसा कुछ नहीं, वो लेकर चलती। स्त्री थे उनकी, तो एक गले में पहनने वाले हांसली और पारला होता है, पारला सोने का, तो अपने लेना कुछ नहीं कह दिया, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर बांध दिया। पूछा कि तुमने ज्ञान दिया कहा, तो पूछे लिया है, तो फेंक दो, बाहर से फेंक दे, बाहर नहीं देना। देश निकला हो गया, राजा की चीज यहाँ देश चीज नहीं लगा, रोटी नहीं रहेगा, नहीं लिया, चल दिया। दूसरे सेव ने कहा गाड़ी पर बैठा कर दोनों पार जोधपुरिया से बाहर जाकर क्या नहीं, देश निकल हो गया, राजा का हुक्म हो गया, फिर घूमते घूमते आए, बीकानेर दरबार में चातुर्मास करवाया, वहाँ बुलाए, सत्संग हुई, उधर महाराज अकाल पड़ा, राजा ने बड़े तूफान मचा, कहा निर्दोष बेचारे भजन करने वालों को तुमने निकाला, इस बात हुआ। अब गर्ज करी आदमी भेजा, जी महाराज ने पत्र लिखा कि आपने जिस अवगुण से हमारे को निकाला था, वो अवगुण हमारे बढ़ा है, घटा नहीं। अब क्यों बुलाते, अब कमी थोड़ी आई है, हम तो नाम सब करते हैं, कराते हैं, और बढ़ रहा है, फिर वो ज्यादा करते चलो आगे। तो पक्का विचार है, देश निकल हो जाए, कुछ हो जाए, फांसी हो जाए, मंसूर को फांसी हो गई, मान लिया,
उन्हें कह दिया मेरा बड़े में कोई कष्ट कम से आएगा। प्रहलाद जी ने कितना कष्ट बिगड़ जाए। कहा तो जानो क्या मानो दो बात है। मान्यता को कोई हटा नहीं सकता। सही का टुकड़ा तो कर सकता है, मान्य कैसे हटा दे। जैसे जाना हुआ ज्ञान होता है उसे समकक्ष माना हुआ नारायण नारायण नारायण। और जानने की बात भी कितनी सीधी सरल बात है। बचपन से लेकर आज दिन तक शरीर बदलता ही चला जा रहा है और अब भी बदलता ही जा रहा है और मैं वही हूँ। तो मैं अलग हूँ, सही अलग है। इसमें क्या जोर है? ऐसा मान ले फिर दिखने लग जाएगा, फिर यही दिखने लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अनुभव करो। मानने में भी तो शरीर में नहीं है, मानने में भी है, ये जानने में मांगा मंगा हो तो मांगने में संतोष नहीं। जब तक ठीक तरह जाने संतोष नहीं, जानने में संतोष करना ही नहीं चाहिए, मांगने में असंतोष करना ही नहीं चाहिए। मांगने में तो असंतोष वो आ ही नहीं जाता और जानने में संतोष करना ही नहीं चाहिए। मानकर संतोष नहीं कहा, जानने मारी। आजकल माने मारी में चले, ज्ञान मार्ग की जानने में चले ही नहीं। बहुत कम आदमी है ही नहीं, अभाव है। ज्ञान मार्ग कहते हैं चलते ऐसा सकता विश्वास मान लग रही। भक्ति मार्ग वाले विश्वास करते नहीं तो देरी लग रही, ऊंधा कर रहे हैं उल्टा। अरे मान लिया भगवान का सूत्र, किस बात का भगवान हमारे हैं। अरे मानने वाला सिद्ध पुरुष होता और मन में सिद्ध कभी होता ही नहीं, सदा साधक रहता। मानने वाला तो सिद्ध हो जाता है और मानता नहीं, अपने को साधक ही मानता है। और ज्ञान मार्ग सिद्ध ही मानता, सीधा ही साधक मानता ही। ब्रह्म अब कैसे होगा, संतोष करे नहीं तारे बिना, ठीक बात। मानना असंतोष क्यों करे? हम भगवान के देखो ना, द्रौपदी की बात जाएगी लाज त्यारी नाथ मेरू का बिगड़े वो बताओ, मेरे क्या बिगड़ जाएगा? मोह पति पात पात के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुर्पदा उठा दे, शर्म नहीं आ गया तो नख भी बार हौसला ही वो लक्षण नहीं देख दिया। दुशासन ने तीर खेचा, केस कहते, केस खाते तो केस जब तक वो दुशासन नहीं मरा खुले रखे। स्त्री को खुला केस रखना अपशुभन है, शोक का दिन है, दुख का। निर्बंध नहीं, हमारा दुख है, यही शोक है। वो मरेगा नहीं तब तक नहीं होगा। भीमसेन मार करके आया है, खून पी करके छाती चीर कर खून पी कर खून वाले हाथों से हाथों में बड़ी संगार की। अब तेरी बड़ी बांधता हूँ इतना द्वेष लगती, भगवान को याद करते आ जाए। जंगल में वहां हमारा दुर्वासा है, दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने खुश कर दिया। वरदान मांगने का कहा तो महाराज वरदान मेरे को यही दीजिए, हमारे भाई युधिष्ठिर जंगल में रहते हैं, द्रौपदी जब भोजन कर रहे तब जाकर आप भोजन मांगिए। 10,000 शिष्यों से कलता प्रताप विश्वविद्यालय
पूजा को दिन भोजन तो मिलेगा नहीं, और ये श्राप दे देगा, अपना काम खत्म हो जाएगा। दुर्योधन जैसे ही किया, ऐसा करके जाकर वही तीसरे रहा, भोजन करो क्या राम, भोजन खाए तो बहुत अच्छी बात। वो पता नहीं युधिष्ठिर को, हम संध्या कर जाते हैं, मध्याह्न की संध्या करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात। जाकर पूछा भोजन है, भोजन मैंने कर लिया, बटले एक बार दोपहर साथ भर रख दी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद नहीं हुआ, जितने वो थाली में भोजन रहे तब तक महाराज लाखों को जीवा सूर्य की दी हुई थाली थी। बड़ी चिंता हुई तो क्या करे, तो साफ दे देंगे। द्रौपदी ने भगवान को याद किए, भगवान को याद किए तो चट आ गए और आकर कहा भोजन करा मेरे। तो महाराज भोजन होता था, वो तकलीफ नहीं देती। कृष्णे न नर्म कालोयम, देख द्रौपदी जिंदगी की समय नहीं है, हंसी जिंदगी का समय नहीं है। वो दूर से चला कर आया हूँ, भूख लगी है, जैसे हंसी मछली करती महाराज बिल्कुल दिल्ली करती बात। भोजन कहा से लाओ, है नहीं, लाओ लाओ खाई ला, पटोले ला, पटोले ला कर सर्दी सामने खा ले। उसके गल पे कहीं लगा हुआ था पत्ता को, साग का, है ना, नहीं दिखा लेते तृप्ति हो गई, 3 लोग तृप्त, साहब के पेट भर गए। मेरी से मन कर रहे थे संध्या, जल में खड़े होकर के, तो अकबर से मंत्र करते हुए नाक लगा पानी नहीं, अब मुश्किल होगी। तो पेट भर गया। एक तरफ देख क्या बात है, सब हमारी जैसा, तुम्हारी जैसा ही हमारी, ये नहीं हो सकता। तो अगर खाओगे क्या आवाज आ, तो भागो जरा से, चलो बुलाने को आगे तो मुश्किल होगी, बोले क्या करोगे, पेट भर जाए, आगे भगवान ने नकुल सहदेव को जाओ जाओ बुलाओ, ऋषि को बुलाओ, तुम्हारे पर हारो। आगे बार गए वहां। अब उनके भी कितना विश्वास भगवान का, वे यूं नहीं समझते कि है तो कुछ नहीं, भगवान को बुलाओ, बुलाने गए था। 5 घाटियों से पूछा कि महाराज संध्या करते भागे। दुर्वासा ने कहा कि मेरे काम पड़ा है अम्बरीश, ये भगवान के भक्त होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। भागो यहाँ से, फिर चक्कर पीछे लगे, आगे भागो, तो यहाँ से भागना। कह दिया साहब तुम्हें, तो दौड़ के भाग गई कहीं, भगवान ने कोई नहीं, फिर आओ फिर क्या देना। तो भगवान पर विश्वास में फर्क नहीं था, और द्वेष था दूसरा संग। अब के लक्षण था, हो गए लक्षण निकल गया। वो विभाग अलग है, वो विभाग अलग है। भरोसा हमारे कन्हैया का है। संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, युद्ध से भीमसेन नकुल सहदेव सबसे पूछा, भीम से पूछा, भीम से भी सम्मति दे दी, अच्छी बात, संधि हो जाए। द्रौपदी से पूछा, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ, बिगड़ी एकदम, तुम्हारे को शर्म नहीं आती, मेरे बाल खुले पड़े अभी तक, वो दुशासन मरा नहीं, फिर पहले संधि की बात करते। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत बर वेश, कैवा भूल जाइयो केशव द्रौपदी केश, ये द्रौपदी केश भूल मत जाना। संधि का जब बात, पांडव संधि का प्रस्ताव रखते हैं, मेरे 5 बेटा वो युद्ध करेंगे, मेरे वृद्ध पिता वो युद्ध करेंगे, द्रौपदी महाराज तुम पर मत करो, दोस्तों को विनाश कर।
दशा ये है, आप संधि का प्रसाद नहीं जाते करे द्रव्य रो पर मेरी बात नहीं मानेंगे तो एक रोती है सैकड़ों हजारों से रोगे कि सब विधवा हो जाए और ये मरेंगे। जोर से प्रतिज्ञा करी और कहा कि देखो तले से हिमवान की हिमालय पास कलामान हो गया, ये मेघरी सतधा फलित 100 टुकड़े हो जाए पृथ्वी के, ये सब हो जाएगा, पश्चिम को सूर्य उदय हो जाए परंतु मेरा बदन झूठा नहीं होगा तो सब मरेंगे। और मैं पांडवों पर कलंक रखना नहीं चाहता, संधि का प्रस्ताव रखता हूँ, मानेंगे नहीं मरे, चिंता मत, ये कहना पड़ेगा। भगवान किसी के हो गए रो पड़ी एकदम जोर जोर से, संधि का प्रस्ताव लेने जा रहे हो आप, किसी किसी बात की आपको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती आपको? ये कोई कह सकता है अपना हो? मैं महाराज द्रौपदी की सारी कन्या, 5 पांडवों की स्त्री, कुंदू महाराज की पुत्रवधू, और तब कृष्ण प्रिया सखी, कृष्ण मैं तारी सखी हूँ, ऐसा जोर लगा विश्वास मार गए। भगवान पर विश्वास है पूरा, हमारे तो नहीं है। यशोदा मैया को विश्वास बांध दिया ऊपर, छोड़ नहीं सकते। नाम नहीं बना से यदि वो भवपाश बंधन, नाम से संसार के बंधन टूट जाए। अब महाराज यशोदा मैया ने बांध दी तो छूट नहीं सकते। लाला शरारत करता है पांडव, और छोटा बच्चा मारे तो क्या करे, छोटा बार बांध कन्हैया बंद गया, अब क्या करे? भगवान की सब शक्ति कुंठित हो गई। किस बात से अपने पद से मेरा लाला है, अनंत राक्षसों को मार दिए, किसी से डरते नहीं। यशोदा मैया के नेत्रों की तरफ देखते, मैया नाराज तो नहीं, मारेगी उनने क्या भीड़ भी यदि आपसे भय भी भय खाता है, वो यशोदा मैया की गाड़ी आंसू डालते उनकी बात कहा है। माँ है, माँ है, दूसरा जो कर सके बांध के छोड़ के माँ। विश्वास हमारे बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों है, क्यों का कारण नहीं, क्यों का प्रश्न नहीं होता, विश्वास पक्का होता। हमारे प्रभु है, हम प्रभु है। अभी सुना नहीं, कोई भजन के जोर पर नहीं, हमारे बल कोई नहीं है कि हमारे भजन का बल है, साधन का बल है, योग्यता का बल है, कुछ बल क्या हमारे ये बल, अपनापन के बल के समान कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई अधिकार नहीं, अपनापन के समान केवल विश्वास कर ले भगवान हमारे, तो श्रद्धा भक्ति सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या मतलब। अब वो चिंता भगवान को रहे, चिंता दीन दयाल को मोगन सदा आनंद, अब तो उनके हैं, हम चिंता क्यों करें। आपके घर की छोरी जो अपरिचित छोरे का हाथ पकड़ा देते थे, कन्यादान कर दिया, छोरी वहां से चली जाती थी, छोरे को कभी देखा नहीं,
उस घर से परिचित नहीं, एक दिन भी गई नहीं उस घर पर, देखा ही वहाँ जाती हुई भी ये संदेह नहीं करती कि माँ थोड़ा आटा रोटी के साथ है, रोटी कहाँ खाऊंगी। क्योंकि अपरिचित सब असंदेह असंदेह, कोई परिचित आदमी किसका भरोसा किया था, संदेह संदेह नहीं, शंका ही नहीं। एक थोड़ा उसका भी विश्वास होता है, थोड़ा मर सकता है, त्याग कर सकता है, साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, तो भगवान त्याग करेंगे कि मरेंगे, साधु हो जाएंगे, बताओ। तो हमारा है, हमने हाथ दे दिया, बस हम तुम्हारे हैं, बस मौज तुम मानो मत मानो, जानो मत जानो, हम तो तुम्हारे हैं। पार्वती ने कह दिया कि जन्म कोट लगर अगर हमारी करो शंभु न करो, तुम्हारी परवाह नहीं है, परवाह हमारे तो प्रभु है। तो शंकर को गलत करनी पड़ेगी। शंकर ने भगवान विष्णु ने जाकर कह दिया शंकर को, क्या विवाह वो शहर दे, ये मुझे मांगे थे, मांगते हैं वरदान, मांग विष्णु भगवान शंकर से तुम जाओ गिरिराज पुत्री के साथ क्या करो, जाए विवाह वो शैल, ये मुझे मांगे थे। कितना बल है पक्के विश्वास में, भगवान के पक्ष दुनिया पक्ष में। शंकर इतने भक्त है, शंकर पक्ष नहीं है, विष्णु भगवान के पक्ष है पार्वती। और बाबा जाओ क्या करो, बाबा क्या परवाह करे, अपने भजन कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, वहाँ कानपुर की कथा सुनते हैं, अगस्त्य के पास जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, कहीं जाते हैं, मस्ती करते हैं। भगवान का जाओ क्या करो, अच्छा आज्ञा पालन, जिसका पक्का विचार होता है उसके पक्ष में हो जाता है, और वो निर्बल होता है। आज छोटा सा छोरा रात्रि में रोने लग जाए तो घर वालों को सबको जगा दे, सबको नचा दे, छोरा रोने की आवाज में निर्बल आवाज होती है। किस बात पर छोरा वहां का है, पड़ोसियों तो सुहाता नहीं, नींद उड़ती है ना, घर वाले तबाह हो जाते हैं, छोरा चुप कैसे रो रहा, क्या बोले अपना बने, छोरा मेरा है। ऐसे भगवान के ऊपर हम रहे तो भगवान की नींद उड़ जाना। जब नरसीले करुणा करी राम जी, जब नरसीले करुणा करी, अरे द्वारका में सोता होता ओज क्या हरी, अरे द्वारका सोता होता ओज क्या हरी। नींद उड़ी चालू करो, अब वहाँ कौन आया, कैसे कैसे क्या भगत ने कही करो ना, तुम्हारे क्यों नहीं आए, नरसिंह क्यों नहीं आया, बता कारण क्या, कर्माधार काफी लगे, निराधार मनुष्य लगे, बता मारे क्यों नहीं, चलो माया ले जाना माने अब भी ले जाना, अभी अक्रिय में क्रिय पैदा कर दे, निराकार को साकार कर दे, महाराज विश्वास भरोसा जो पालित है वो भगवान को न था। एक आस एक बोला एक आस विश्वास, अब जगह जगह विश्वास रखो और भगवान करेंगे तो वो भगवान नहीं, भगवान नहीं कहते। एक बाण करुणा निदान की, सोचिए जाके गति न आने,
सब दुख, सब कष्ट, सब विपरीतता सह जाएगी। हम तो आपको नहीं, आप जो कुछ आप उसको फिर देखो कैसा मौज होती है। और विश्वास करना ही पड़ता है, क्यों पर करते, जगह जगह करते तो अरे जी क्यों भटकना पड़े, एक दिन करेगा। यही सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अनन्य शरण करो और आसरो लीनो कुंवर बनाए और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर बना बन वाली आज मायरो भैया नानी भाई और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर बनाए कन्हैया का हासिल एक ही मौज। इंद्र की पूजा उठा, इंद्र ने कहा पहाड़ है ब्रज को सब पहाड़ जोर लगा लिया भगवान पार। बताओ कोई तरीका दो, सब खत्म। अंत में इंद्र को हराना पड़ा, लगा लिया छोटा सा कन्हैया 7 वर्ष तो वो अभी ऐसा ही है। 7 वर्षों का मान लो, 7 महीना का मान लो, कितना उतना ही आप आ जाए गोदी में से। वो स्नेह करने को, माँ बाबा कहने को तैयार है। भगवान के माँ बाप की बड़ी भूख, दुनिया के तो माँ बाप नए नए मिलते हैं, जहाँ जाए माँ बाप मिलते हैं, जाओ ठाकुर जी कहाँ बताओ, कोई बन जाए माँ बाप तो कोई मार जाए, दुर्लभ ठाकुर जी के लिए बड़ी दुर्लभ। आप कृपा करोगे कितनी बैठे सुनी माँ बड़े भगवान कभी ना जाए, अया मेरी गोदी मार उन्हें बड़ा अच्छा लगे, माँ बड़ी अच्छी। रामकृष्ण परमहंस के भी यहाँ अघोर मणि एक ब्राह्मणी थी, अघोर मणि, उसको गोपाल की माँ कहते लोग। सुनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के एक वो शिष्य थे ना विवेकानंद, और एक ये अघोर मणि, ये 2 बड़े कृपा पात्र थे। इन 2 पर बहुत कृपा थी महाराज। अघोर मणि की वह क्या थी, वह गोपाल की माँ थी। ब्राह्मणी विधवा हो गई, बड़ा दुख हुआ, न सास है, न ससुर है, न देवर है, न जेठ है। विचार आया एक बालक भी होता है तो कम से कम उस पर भी अपने हृदय को रखती है, ये बड़ा हो जाएगा, उसे सहारा मांगती, मेरी कोई सहारा नहीं रहा। फिर मन में अरे सोदा का लाला है, मेरा नहीं है, गोपाल मेरा बेटा, बस कर लिया संतोष, गोपाल मेरा। रात रात सोवे तो अपनी छाती गई छिपका कर सो, नींद उड़ा दे दे गोपाल एक दिन उगारा न हो जाए, ज्यादा न लग जाए, गोपाल दिख रहा है मान अब गोपाल की सेवा करेगा। एक दिन हवा बहुत चलती थी, गोपाल आ गया, भूख लगी। अब यहाँ गोपाल खड़ा है, खड़े बैठा ये बस माँ तो बैठी है, गोपाल खड़ा और कंधे पर हाथ लगे, माँ भूख लगी, अच्छा है रसोई बना उठा जा, माँ भूख लगी, अच्छा है रसोई बनाती हूँ, अभी भोजन बना बेटा, अभी बना।
तो माँ भूख लगी अभी बना दे दूसरी बात करके माँ भूख लगी और माँ के बेचारे ने जल्दी बनाए खिचड़ी चढ़ा दी बनावे हवा बजे जो हवा में आंख लगे नहीं पूरी उधर देरी हो रही है उधर कन्हैया जो डर लगा के माँ भूख लगी रोज ठहर जाए एक रसोई बन जाए थोड़ा सा और वो क्या कहेगा माँ भूख लगी ऐसे रसोई बनी तैयार हो पत्तल लाई वो पत्तलों में से लेकर ऐसे कर लेगी पत्तल उड़ गई पत्तल ला कर रखे और जो खिचड़ी लेने लगी पत्तल उड़ी कितने मियाँ करेगा माँ भूख लगी अरे पत्थर तो पकड़ के मुझे भूख लगी तो मेरे कहाँ पुरुष पत्थर उड़ जाती ऐसे छोटे से बच्चे दोनों तरफ पत्थर आती है बैठ ठीक है पत्थर पकड़ जाती खिचड़ी परोस दी जहाँ खिचड़ी आई अरे गोपाल कहाँ गया गोपालिया अभी वहां से बाहर जाओ छोरा खेलने में चला गया बच्चा ही तो खेगा हुआ देखे छोरा में गोपाल आया तुमने गोपाल को देखा अरे मेरा गोपाल आया यहाँ की दूरी भूखा है कहाँ चला गया भाग गया मेरा गोपाल भूखा है बड़ी चिंता लगी तो क्या करे बेचारे गोपाल आवाज करे दिखे नहीं आवे कई लोग जा रहे थे बाबा वहाँ परमहंस के पास मैं कह क्या कर रही हो क्या गोपाल को गोपाल को देखा गोपाल यहाँ थोड़ी मिलता है गोपाल कहाँ मिलेगा और संतों के यहाँ मिलेगा गोपाल एक गलिया में गोपाल को ढूंढे यहाँ गोपाल मिलता है संतों का जाल में हमारे साथ हम संतों को वहाँ देखे वहाँ गोपाल मिलेगा तो गोपाल मिलना चाहिए विचार किया भाई ब्राह्मण बालक है बनी बनाई खिचड़ी क्या ले सूखी खिचड़ी ले ली और साथ हो गई बाबा के बहुत लोग बैठे वो विचार बैठ गए बाबा ने उसको बुला कर खिचड़ी बना खिचड़ी भोजन कराए तो खिचड़ी बना बाबा क्या किया होगा खिचड़ी बना दी बाबा को रोसे बदले बाबा ने काली माँ का ध्यान दिया वो तो काली माँ को कहते हैं कन्हैया काला कर रहे कर रहा है गोपाल की माँ को बड़ा संतोष है भोजन करने रोटी खा ले कुछ खिचड़ी खा ले बालक बहुत देर फिर वहीं रही हो उसका नाम गोपाल की माँ सब लोग गोपाल की माँ गोपाल खेलते गोदी में तो मस्त रहते छोड़ कर मरती ऐसे महाराज गोपाल को बेटा बना लो भाई बना लो गुरु बना लो पिता बना लो पति बना लो ये धाम प्रपद्यन्ते सदैव हो जाए जो जैसे भजन कर वैसे ही ऐसा सस्ता कोई मिलेगा नहीं जो कोई मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र छोटा बड़ा स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा अपन कोई मान जो मान ले उसी को अपना मानेगा जो संबंध मान ले वही संबंध सीखा ठाकुर जी वही संबंध सीखा मामा प्रयागदास जी महाराज वो सीता जी को अपनी बहन ही मान रघुनाथ जी महाराज प्रयागदास जी का साधक छोटे भाई थे सीता जी माने बड़ी बहन है माँ ने कह दिया कि बहन को अपने घर पर अयोध्या है वहां ढूंढे मिल गए वनवास हो गए तो वहां चले गए चित्रकूट और बड़े कड़वे बोलते देखो आप तो जंगल में गए जो बाप अपने बाप का हुक्म हो मेरी बहन को क्यों ले गए आप बनवा जाओ मेरी बहन को क्यों ले गए अब मालूम होता है बहन पर तो हक मेरे भाई का ही लगता है आपका तो कोई हक ही नहीं
आओ तो बनवास में गए तो गए सर, मेरी बहन को क्यों ले? कहते हाथ बना कर ले ठाट से जूता बना। एक दिन तक मिले नहीं थे, मिले राम सैया के पास गए तो मिले थे, वहां बैठा और बस बुला न दिया कि आप आए बनवास में, आपको तो पिताजी ने बनवास दिया, मेरी बहन को क्यों लाया? जवाब लाओ। रघुनाथ जी महाराज ने कहा तो मैंने तो कहा घर पर रहो, मैंने रहने के लिए कहा, रह नहीं मैं क्या करूं? अब लड़े बहन से, तुम क्यों आई? जब महाराज ने कह दिया तो तुम क्यों आई जंगल में? कहते भैया महाराज के साथ बड़ा सुख मिलता है, दर्शन करने में बड़ी सुख भोली है, जैसी माँ वैसी बेटी, कुछ नहीं समझ, जंगल में सुख है, भोली है, बात हमारी जगत जननी भोली है, त्यागदास जी की दृष्टि से समझो। अगर समझदार हो तो जंगल में क्यों आओ? अब देख तू चले मैं ले जाऊं अयोध्या पहुंचा तू जनकपुरी पहुंचा, डरने की बात नहीं। हाँ मैं साथ में, डर किस बात? बाघ भालू कोई डर किसी से, मैं साथ में चलू, साथ तो क्या पहुंचा। नहीं भैया मैं तो यही हूँ, इसका क्या जवाब? मैं तो महाराज के साथ ही हूँ, मुश्किल होगी विचार में करेंगे, नहीं तो बहन को वहां जंगल नहीं छोड़ते। मेरी बहन है, कुंगल कुंगल चरण, मेरी बहन कांटा गड़ जाएगा, कांटा गड़ जाएगा, गाद करते हुए रो पड़ेगा। मेरी बहन के कैसे कोमल है, कितना कोमल चाहिए। ये जंगल में कठोर हवा चलेगी, गर्मी की, सर्दी की, और वर्षा, जंगल में मकान भी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता। मैंने कहा नहीं भैया मैं तो बड़ी बड़ा बड़ी समझते समझ दो सुप्रियादास जी महाराज के पास। ठाकुर जी ने कह दिया कि तुम जाओ, तो चले जाओ। ठाकुर जी बात करे टाले, खटिया पर तुम रहो, हमारे को बहुत आनंद आए, तो हमारे खटिया पर रहने लगा, खटिया पर रहेंगे, तो खटिया पर रहते नीम के नीचे खटिया डाल दी, उस पर इसे रघुनाथ जी महाराज राजी है। अब सीता हमारी बहन है, अयोध्या के छोरा छोरी के डोजा मामा जी आए रे, मामा जी आए, कौन सी खा के पता। अब छोरा छोरी देख रहे मामा जी आए, मामा जी आए, अरबी से बैठ जाता भांजा भांजी से चारों तरफ। अब सीता जी माता प्यारी, माता भाई मामा तो होता ही सीधी बात। छोरों को बड़े प्यारे लगे, मामा जी है ना, जैसे माँ के दर्शन करे, क्यों दर्शन करे, मामा जी है। मामा जी भांजा भांजी देख खुश हो बैठे। अयोध्या भर में संत मामा जी कहते, मामा प्रयागदास, परमहंस मामा प्रयागदास जी हुए, संत सब मामा जी। ऐसे भगवान के साथ आप जो संबंध जोड़ दो वो निभाने वाले एक ही सबके मामा जी बन गए। सीता जी इनकार नहीं कर सकती मेरा भैया नहीं है, भैया आई। राम जी भी सारा स्वीकार करते हैं, राम लल्ला का सर्व, नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लल्ला का सर्व, राम लल्ला का सर्वा है मामूली घर, राम जी का सारा।
सीता भी प्यार करे, स्नेह करे, छोटा भाई है। ऐसे भगवान के साथ अपना संबंध निहाल हो जाओ, संबंध है भगवान के साथ, और उसमें खुली दे दी जो तुम मानो सही थी, कोई मोए नाते अनेक मानिए, गोस्वामी भगवान को कहते, भगवान संतों को चाहे सो मानो। कैसी बात, कितने आनंद की बात, कैसी मौज की। मस्ती से भगवान को याद करो, उसका नाम ले, कीर्तन करे, वो हमारे हैं, ये है विश्वास मात्र, आदर बस हमारे है, ये बात मान। क्यों है, क्यों की बात है ही नहीं, हमारे है या हम उनके हैं। कभी हम स्वीकार कर ले, भगवान स्वीकार करे नहीं करे क्या पता। अरे भगवान तो सबको स्वीकार किया हो, सब मम उपजा, सब मम उपजा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन जो माम भक्त्या मयि ते भक्ति से मेरा भजन करते हुए मेरे में ये विशेष। भगवान को अपना कह रहे हैं, भगवान राजी होते। भरत जी महाराज भी प्रतीक्षा करते रहे कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे। गोस्वामी लिखते हैं, जब तक खेती जीती रही भरतलाल माँ माँ कहने लगे। यमुना जी महाराज को जंगल में निकाल गए, माँ माँ वह बेचारी याद ही करती रही भरतलाल मेरे को माँ कह। ऐसे ठाकुर जी को आप कुछ कह दो, संबंध जोड़ दो, ठाकुर जी प्रतीक्षा करेगा। आप माँ कह दो, भाई कह दो, चेला कह दो, शिष्य कह दो, कुछ कह दो। उमापति महाराज हुए अयोध्या में, वो रामलला को अपना शिष्य मान, वशिष्ठ गोत्र के थे, हमारे चेला है रामलला हमारा। ठाकुर जी का मंदिर बनाया अपने घर में, गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु सदन बिहारी रामलला सेवा करते। रामलला हमारा शिष्य, रामलला शिष्य बन कर रहे। बढ़िया पुष्पों की माला लाते और आप पहनते और कहते बेटा गुरु प्रसादी दे। तो वहां के संतों को बुरा लगता, ये पहन करके उचित हो जाती है, पहन धारण करने से वो माला देते। क्या महाराज आप माला देते हैं गुरु प्रसादी, हम लाभ देते हैं, वो शिष्य हमारा। तो गुरु प्रसादी देने की होती है कि लेने की होती है? रामलला ले तब तो ठीक है, आप जरूर देते हो हमारा शिष्य, जरूर करो तो भगवान क्या नाम है। अच्छी बात है तो मांग कर देंगे, नहीं देंगे। माता आए और देखो बेटा नाला लेना हो तो नहीं तो नहीं मिलेगी गुरु प्रसादी। भाव था ना भीतर का, भावग्राही। ऐसे भगवान के साथ भाव मानो, आदर करो, महत्व दो, विश्वास करना क्या पड़ता है। हमारे है रामलला, अपने को क्या करना पड़ेगा, करना पड़े तो रघुनाथ जी को करना पड़े। हम तो बस रामलला के, रामलला हमारा। बड़े नामी विद्वान थे उमापति महाराज, रामलला हमारा शिष्य है, राम जी के गुरु थे। हरेक बार शिष्य बनाओ, हरेक सेवा नहीं बनेगा, वो पसंद करेगा तो बनेगा। उन्होंने राम जी को मान लिया मेरे सेवा,
इनकार नहीं कर सकता। नारायण 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 नारायण। जय सीताराम 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 जय